तो हेलो दोस्तों, मैं नरजीत कुमार। मैं आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के टॉपिक ट्रायंगल का 6.2 थ्योरम को अच्छी तरह से प्रूव करके दिखलाने और सिखाने वाला हूं अच्छी तरह से। तो आइए पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है उसे पढ़ लेते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। इफ़ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल in same ratio then the line is parallel to the third side। इसके कहने का मतलब है कि अगर एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन क्या होगा, उस ट्रायंगल के थर्ड साइड से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम इसका पहले ड्राइंग कर लेते हैं। क्या इसका डायग्राम है उसको पहले बनाने का सीखिए। कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका नाम दे दीजिए इस ट्रायंगल का ABC। और एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के दो साइड को इस तरह से डिवाइड करता है कि उस साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। इस साइड को, ये दो साइड है ट्रायंगल का AB और BC को इस तरह से डिवाइड किया। ये मान लीजिए इस लाइन को D और E मान लीजिए, इस लाइन को D और E मान लीजिए। ये DE इस साइड को इस तरह से डिवाइड किया कि इसका रेशियो AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC हो गया। इस तरह से डिवाइड किया। इसका कहने का मतलब ये है। तो हमें प्रूव क्या करना है, देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। तब ये लाइन क्या इस लाइन के पैरेलल होगा। ये दिया नहीं है, इसे हमें प्रूफ करना होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो जो पहले हमें दिया गया उसे लिखेंगे गिवन। हमें गिवन में है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें दिया गया है कि ये लाइन साइड को डिवाइड करता है सेम रेशियो में, ये दिया गया है। और हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। DE पैरेलल BC, हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा यहाँ पर। अब हम कंस्ट्रक्शन में DE को क्या मान के चलेंगे, कंस्ट्रक्शन में DE डैश को BC के पैरेलल समझ के चलेंगे। BC के पैरेलल मान के चलना है। आगे चल के हमको तब जाके ये और ये को हम प्रूव करवाएंगे कि ये DE और BC आपस में पैरेलल है। तो चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या किए। D और E डैश पैरेलल BC, इसके पैरेलल हम कंस्ट्रक्ट कर लिए, मान लिए, लेट्स। और अब प्रूफ में लिखिए PROOF प्रूफ। अब प्रूफ में हमें क्या लिखना है, प्रूफ में हम लिखते हैं अब अगर ये और ये लाइन हम मान लिए कि पैरेलल है तो ये इतना का रेशियो, इतना ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो और इसका रेशियो और ये पूरा E डैश C का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। चूँकि DE डैश पैरेलल BC, इसलिए क्या हो गया, AD बाई DB का रेशियो और E डैश अपॉन E डैश C का रेशियो इक्वल होगा। बाय BPT लिख देते, बाय द प्रूफ में हम ये लिखने के बाद हमको क्या करना होगा, इसको मान लीजिए एक इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब आप देखिए कि AD बट्टा DB और यहाँ भी AD बट्टा DB है और AE बट्टा EC है और AE डैश बट्टा EC। तो हमको इससे क्या समझ में आता है कि अगर ये इसके बराबर है और सेम चीज़ के बराबर ये है तो ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन
ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड, अब चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। दोनों साइड करेंगे +1 कर देंगे। +1 काहे करेंगे हम आगे बताते हैं, पहले देखिए क्यों काहे कर रहे हैं। +1 कर दिए दोनों साइड, आगे हम बता रहे हैं +1 क्यों किए हैं। और ई डैश बट्टा है ई डैश सी +1। अब इस दोनों को जोड़ कर लीजिए। अब ऐड करने के बाद हमारा एलसीएम है ई सी, ए ई प्लस ई सी इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब देखिए ए ई और ई सी, ए ई और ई सी हमें क्या निकल के आया, ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए ई और ई सी को लिख सकते हैं ए सी, क्या लिख सकते हैं ए सी, और बट्टा में ई सी इक्वल टू ए ई डैश और ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए सी अपॉन ई डैश सी। अब देखिए ए सी और ए सी क्या है, इक्वल है, इसको आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर दीजिए तो हमको क्या निकल के चला आया, ई सी इक्वल टू ई डैश सी। ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि हमारा जो ई डैश पॉइंट यहाँ पर जो है ये क्या है, ये इतना है। थस ई एंड ई डैश सी कोइंसाइड है एक दूसरे को, तब ना इक्वल है, कोइंसाइड है, कोइंसाइड। तो जब ये और ये कोइंसाइड है, जब ये और ये कोइंसाइड है तो यहाँ देखिए हम क्या प्रूफ किए हैं कि डी और ई पैरेलल है बी सी का। चूँकि ये कोइंसाइड है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड है तो हम इसको तो पैरेलल प्रूफ कर ही चुके हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि डी और ई भी पैरेलल हो जाएगा, डी और ई भी पैरेलल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूँकि डी ई डैश पैरेलल डी सी, इसीलिए डी ई पैरेलल डी सी। हम बोले थे कि ई का है, हम यहाँ पर 1 क्यों जोड़े, हम 1 इसलिए जोड़े थे कि हम बड़ा सेगमेंट में आ सके, तो थैंक यू। आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।